देखिए बच्चों, आज में है कि चौथे निबंधकार कौन निबंध हुए आपके। तो इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें आपने देखिए निबंध पे विषय, निबंध किसे कहते हैं उसके भेद आपने पढ़ा। फिर इसके बाद आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष, प्रताप नारायण मिश्र का इनकम टैक्स, रामचंद्र शुक्ल का करुणा, और अब हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाम सुने होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब इनका भी परिचय ले लिया जाए। और इनका जो निबंध है आपने देवदारू वृक्ष है उस पर इन्होंने निबंध लिखा है। और इनका जन्म जो है 19 अगस्त 1907 ईस्वी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 29 मई और 1982 में हुआ। जैसे जन्मभूमि इनका दुबे का छपरा जवलिया बलिया उत्तर प्रदेश में है। आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके निबंधों में जो सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कर्ष जिज्ञासा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच रह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है लचीला और निरंतर विकासमान है और देश की नई से नई गत्यात्मक विचारधारा से वे अपने को सहज जोड़ लेते हैं और इस प्रकार अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण नए सिरे से समन्वित करते रहते हैं। पांडित्य और सहृदयता का जो संयोग उनके निबंधों में मिलता है वह सामान्यतः विरल होता है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रभाव, अशोक पर्व, कुटज उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, जिसमें प्रायः विचारात्मक निबंधों के साथ ललित निबंध भी संग्रहित है। और द्विवेदी जी के ललित निबंधों की विकास यात्रा लेखा जोखा लेने पर कहना होगा कि संघर्षों के कारण उनके प्रवर्ती निबंधों में जीवनमुख अधिक निखार होती है। उदाहरण के लिए कुटज शीर्षक प्रसिद्ध निबंध का एक स्थल दिष्टब है कि कुटज केवल जी रहा है। उन्होंने कुटज एक निबंध लिखा है जिसमें आप देखिए बीए फाइनल ईयर में सिलेबस में था कुटज। इसके पहले उसमें ऐसे वृक्ष का वर्णन किया कि जो किसी से मतलब इतना स्वाभिमानी है, इसमें दूसरों तरफ भीख मांगने नहीं जाता, वह अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, आत्मोन्नति नीलम नहीं धारण करता, दांत नहीं मतलब किसी के आगे मतलब ज़्यादा वो नहीं करता कि कहाँ से मिली यह बहुत वृत्ति, अपराजित स्वभाव उसके मन में नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कितना भी कुचला जाता है, कितना भी संघर्षित है, तब भी अपना हरा भरा रहता है प्रकृति में। उसे कुटज के कारण मतलब उन्होंने निबंध में यही चीज़ व्यक्ति को बताया कि द्विवेदी जी का पूरा ध्यान पंडित की सहजता और मनुष्यता की ओर ले जाने के लिए है। इतिहास, पुराण, संस्कृति, शास्त्र और साहित्य आदि से गंभीर तथ्य उठाते हुए उसे आधुनिकता और समसामयिकता से जोड़ देते हैं। भाषा की लय, गुंफित पदावली और विषयांतर वस्तुओं को बिंबात्मक चित्रण आदि द्विवेदी जी के निबंध में आप देखेंगे कि पाया जाता है। आचार्य द्विवेदी निबंध को मूलतः व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज मानते हैं। वे आचार्य शुक्ल की भांति स्वीकार करते हैं कि निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें विचार श्रृंखला न हो। ऐसा होने से तो वे प्रलाप कहे जाएंगे। वस्तुतः निबंध लेखन विवेच्य विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने वो अपनी निजता भी बनाए रखता है। द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता उनकी इस निजता के कारण ही है। अब देखते हैं कि इसमें इनका जो इन्होंने लिखा है एक इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। जैसे कि आपने रामचंद्र शुक्ल का देखा तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन इनका जो इतिहास है वो जो इन्होंने हिंदी साहित्य पर लिखा है तो उसके इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। आपने देखा है कि जो आदिकाल है इसको आदिकाल नाम दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल मतलब वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल चारण काल। अब निबंध था इनका भी अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रभाव, कुटज, आलोक पर्व और आलोचना इन्होंने की है सूर्य साहित्य पर, कबीर नाथ संप्रदाय पर, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार और साहित्य का मर्म। उपन्यास इनका है एक बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख। जैसे कि इन्होंने और भी रचनाएं लिखी थी कि धर्म और संस्कृति विषय ग्रंथ लिखा है तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना और सहज साधना संपादित हुआ था। इसमें जैसे कुछ संपादित हुआ था नाथ सिद्धों की बानियाँ, संदेश रासक और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। अनुदित है जो नहीं लिखा कि लाल करें मेरा बचपन और दो बहन। जैसे कि इनकी इतनी रचनाएं थी और जिससे उपलब्धि इनको मिली
आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बहुत स्थान है निबंध जगत में। तो निबंध जगत में इन्होंने मनोभाव पे भी इन्होंने भी लिखा है, दांत पे लिखा है और नाखून में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे कई सारे इनकी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने अगर दिया जाए तो देवदारू की जो सारांश है उसमें इन्होंने लेखक ने क्या कहना चाहा है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो देवदारू वृक्ष का है, देवदारू का देखिए सारांश सुन लिया जाए कि इन्होंने एक वृक्ष है देवदारू, बहुत पुराना वृक्ष जो बहुत आदिकाल से माना गया है इसको कि ये वृक्ष जो है बहुत पुराना है और ये द्विवेदी युग का द्विवेदी जी ने इसमें प्रस्तुत निबंध में देवदारू नामक वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम है देवदारू। उसके वृक्ष के साथ अनेक पौराणिक प्रसंगों को छोड़कर एक पठनीय सामग्री प्रस्तुत की है कि आरंभ में लेखक ने बताया है कि देवदारू जो है कालिदास और महाभारत के युग से भी पुराना है, मतलब बहुत पुराना वृक्ष है। और वो कैसा है कि इसका प्रस्तुति कहते हैं कि लेखक के अनुसार देवदारू कोई सामान्य वृक्ष नहीं है अपितु वह देवताओं का वृक्ष है। कदाचित इसमें महादेव ने देवदारू के नीचे ही समाधि लगाई थी और कालिदास ने देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव का वर्णन किया है। कहते हैं कि जब महादेव जी ने आंखें खोली तो भी देवदारू का वृक्ष निर्विकार अर्थात काठ बना रहा। संभवतः इसी कारण इस वृक्ष का नाम देवताओं का काठ अर्थात देवदारू रखा गया होगा। देवदारू वृक्ष को महादेव की समाधि से जोड़ते हुए लेखक बता रहा है कि महादेव तथा अन्य देवताओं के बीच अंतर है। महादेव अपनी आंखों को वहीं झुकाते थे जहाँ झुकाना चाहिए, किंतु यहाँ कहीं टकटकी लगाकर देखना चाहिए। यहाँ वे टकटकी बांध कर देखा करते थे। पार्वती का अनंत सौंदर्य उन्होंने एक तक निहारा था और इस प्रकार उनके भीतर सामान्य मनुष्य विकार उत्पन्न हो गया। तथापि देवदारू वैसा का वैसा बना रहा, उसमें कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष जिसमें कोई बदलाव नहीं, कोई विकार नहीं। उस समय आदिकाल महाभारत से भी पुराना इस वृक्ष को माना गया कि यहाँ पे महादेव जो शिव जी थे वो क्या करते थे, समाधि करते थे। ऐसा वर्णन इस निबंध में दिया है कि देवदारू वृक्ष को मतलब देवदारू की चर्चा करते हुए लेखक एक अद्भुत कल्पना में डूब जाता है। जब इनकी चर्चा करता है लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या कहते हैं कि इसकी अपनी उपयोगिता भी है। इस प्रसंग में लेखक ने अपने गांव की एक घटना का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार उसके गांव के एक पंडित भी जी देवदारू की लकड़ी के बल पर भूत भगाया करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भूत की बात अटपटी सी लगती है, किंतु गांव की यह सब होता रहता है। गांव में लोगों को भूत लगता भी है और पंडित उसका ओझा उसका भूत उतारते भी हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा। अगर गांव से बिलीव करते होंगे, गांव से भी नहीं बिलीव करते होंगे तब भी इस परंपरा से बिलीव करते होंगे, विश्वास करते होंगे, तो आपने अक्सर देखा है कि इनके ऊपर ये भूत है, इनके ऊपर ये भूत है, ये ओझा या ये पंडित इसको क्या करेंगे, उतार देते, जंतर मंतर जो भी करते होंगे, हमने भी सुना है। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि देवदारू की चर्चा मतलब अपने आप में केवल नाम ही नहीं है, अपनी उपयोगिता है। इस प्रसंग में लेखक ने अपने गांव की एक घटना का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार उसके गांव में एक पंडित जी देवदारू की लकड़ी के बल पर भूत भगाया करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भूत मतलब अटपटी लगती, किंतु गाँव में ये सब होता है। गाँव के लोगों को भूत लगता भी है और पंडित ओझा उसको भगाते भी हैं। लेखक के गाँव में जो पंडित जी भूत उतारा करते थे उसके पास दो ही अस्त्र होते थे, एक तो गायत्री मंत्र, दूसरे देवदारू की लकड़ी। कहते हैं कि एक बार पंडित जी रात के समय बगीचे में से होकर जा रहे थे और उनका एक भूत से सामना हो गया और यह भूत मुंड कटा जाति का था और घोड़े पर सवार था। पंडित जी के हाथ में देवदारू की लकड़ी थी। उन्होंने तत्काल मुंडकट्टे को ललकारा और उसके साथ गायत्री मंत्र का जाप आरंभ किया और देवदारू की लकड़ी से भूत धुनना शुरू कर दिया। लेखक ने स्वयं पंडित जी के मुख पे यह कथा सुनी थी, अतः इस पर अविश्वास करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। लेखक जानता है कि आज के वैज्ञानिक युग में पंडित जी की यह वीर गाथा पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जो हो, लेखक पंडित जी के मुख का से ये कहानी सुनकर उसकी सृजन शक्ति की प्रशंसा फिर बिना नहीं रहा गया, क्योंकि उसने सुना था ऐसा अपने पंडित से। जो लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी के मुंह से गांव में पंडित या पंडित जी के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि हमने भाई भूत हमको मिला था, घोड़े पे सवार था और वो आया, मैंने उसको ललकारा, गायत्री मंत्र किया। तो ये मतलब सुना और ये लालसा उनके मन में रहे, मतलब छिपाए छिपी नहीं। जब वो सर्जन करने लगे उस देवदारू के बारे में तो उनका भी वर्णन कर दिया कि ये पंडित जी ऐसा कह रहे थे। और यहाँ पे क्या करते हैं कि लेखक के अनुसार देवदारू के वृक्ष भी एक से नहीं होते। कोई
बहुत लंबा होता है तो कोई बिल्कुल नाटा होता है। लेखक ने देवदारू की विभिन्न किस्मों का वर्णन किया है और उन्हें नए नए विचित्र नाम भी दिए। लेखक के अनुसार देवदारू का वृक्ष महादेव को इतना अधिक पसंद आ गया कि उन्होंने अपना बेटा मान लिया था। कहते हैं कि देवदारू ने उस वृक्ष के प्रति पार्वती का भी समूचा ममत्व झलक आता है। लेखक ने देवदारू का वृक्ष बहुत ही सुंदर लगता है। लेखक यह भी जानता है कि इसका अर्थ यह नहीं है संसार के सभी लोगों को भी देवदारू का वृक्ष वैसा ही सुंदर लगे। इसका मूल कारण यह है कि लोग किसी पदार्थ के भीतर के सौंदर्य को एक सामान्य सौंदर्य धर्म की तुलना पर तोलना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पदार्थ सुंदर प्रतीत होता है तो वह यह बात केवल वही व्यक्ति जानता है कि उसे वह पदार्थ क्यों सुंदर लग रहा है अथवा वह पदार्थ का कौन सा पक्ष उसे मतलब प्रसन्नता दे रहा है। प्रायः मनुष्य यह बताने में असमर्थ रहता है कि उसे कोई पदार्थ क्यों सुंदर लगा। इसका स्वाभाविक कारण यह है कि सामान्य व्यक्ति के पास वह शक्ति नहीं होती जिसके सहारे वह बता सके कि उसे अमोघ पदार्थ क्यों सुंदर लगा था। निश्चय ही एक कवि के पास वह शक्ति होती है। कवि भी अपनी कविता के माध्यम से विशिष्ट अर्थ की प्रतीत कराना चाहता है, किंतु शब्द तो मूलतः सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। जिस विशिष्ट अर्थ का बोध कराना चाहता है वह प्रत्येक पाठक के मध्य में हो नहीं होता, बड़भागी और विशिष्ट अर्थ तक पहुँच जाता है। लेखक को इस बात का दुख है कि उसके पास कभी कौशल नहीं है और इस कारण देवदारू वृक्ष के सौंदर्य से उसके भीतर को अपरिमित उल्लास पैदा हो जाता है। वह उसका साधारणीकरण नहीं कर पा रहा, फलतः उसका अनुभव विशिष्ट अनुभव ही बना रहा और वह अपने भीतर के उल्लास को व्यक्त नहीं कर पाता। उसके पास कवि की भाषा नहीं है, उसकी कल्पना शक्ति नहीं है। लेखक के अनुसार देवदारू जब कभी हवा के झोंकों से हिलता है तो लगता है उसकी मस्ती साकार हो उठी है, उसकी शान शौकत झूम उठी है। समय बदलता है, अनेक वृक्ष और लताएं पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में आ गए, किंतु देवदारू ने वातावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया। वह अपने स्थान पर नीचे नहीं उतरा और इस कारण उसकी शान और मस्ती में किंचित भी अंतर नहीं आया। देवदारू को देख कर लगता है कि वह हजारों वर्षों का एक ऐसा निर्मम साथी है जो इस संसार में ढूंढे नहीं मिलता। ऐसा मतलब लेखक ने देवदारू वृक्ष के बारे में जैसे कोई चीज़ हमको बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्रिय लगती है तो उसका हम वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमको वो आकर्षित करती है उस प्रकार से बिल्कुल खुल के जैसा हमारे मन को रोमांचित कर देता है वैसा वर्णन अगर कभी नहीं कर पाता है तो वहाँ उसको दुख होता है कि शायद जितना एहसास मुझको हुआ वो एहसास मैं लोगों को भी दिला पाऊँ। ऐसा करने में अगर वो समर्थ है तब तो ठीक है, अगर नहीं समर्थ होता है तो वहाँ पे वो दुखित हो जाता है। जैसा कि इसमें कवि ने वर्णन किया है। कहीं कहीं देखिए इसमें दिया है कि देवदारू की जो समाधि के एक योग सिद्ध भाव प्रकृति के द्वारा आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। जब देखते हैं कि नियंत्रित नहीं होता देवदारू वृक्ष के पहले दोनों ही छंद में समझ बूझ कर देव कि कौन सा तुक है। आप देखेंगे कि जब कभी भी कोई रचना होती है जैसे कि जिसमें देखा गया है कि शिव जी महाशिव जी का तांडव करते हुए आप देखेंगे शिव जी का अगर कोई सीरियल टीवी पे आता है तो उसमें तांडव नृत्य दिखाता है। तांडव नृत्य एक शिव जी का दिया हुआ नृत्य भी है। इसको मतलब ये वैज्ञानिक तथ्य भी है, ये इसको मतलब यथार्थ भी मानेंगे। तांडव को आप तांडव के बारे में सुनिएगा, कभी कहीं पे अगर दिया होगा वर्णन होगा या तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि पुरुषों के लिए एक महान औषधि है तांडव नृत्य जिसको शिव जी के द्वारा किया गया है। अब इसमें इनका भी वर्णन है कि यहाँ पे महादेव जी हैं वो इसका वर्णन कर रहे हैं कि जब उसमें तांडव था तंड मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विसर्जित नृत्य। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं है, भाव भी नहीं, नाचने वाला कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास है। एकमात्र लक्ष्य की उसमें छंद भरता है, उसी में उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है, अगर न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है, ध्यान धारणा और समाधि भी एकाग्रता में योग सिद्ध होता है। जैसे योग सिद्ध होता है एकाग्रता उल्लास पैदा करता है, एक समाधि एकता मतलब ईश्वर में विश्वास जगाता है, ऐसा ही मतलब एक तांडव नृत्य भी है जिसके बारे में यहाँ पे कवि बताते हैं। ये कहते हैं कि देवदारू की जो गगनचुंबी सिंहा समानिस्थ महादेव की निवार निष्कम प्रतिभ की उद्गामिनी ज्योति में है, अर्थात तुक अर्थ में रहता है। ध्वनि शाम्य के तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। साधन जैसे कहते हैं कि कोई मंडली बैठी, यहाँ बैठ कर लिख रहा हूँ, उसके नीचे कहते हैं कि
यहाँ हमारे गांव में एक पंडित जी थे जिसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया कि देवदारू भी सब में से एक नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में है, वह जरट भी है, कुसट भी। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड के प्रांत पर उगे हैं, आधे ज़मीन में आधे अधर में। आधा हिस्सा ठूठ है, आधा जगर मगर, सारे कुनबे का पौधा जान पड़ता है। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है। जैसे देवदारू के कई वृक्ष हैं, देवदारू के कई वृक्ष हैं और सब अलग अलग वैरायटी के हैं। तो उसी का वर्णन करते हैं कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, मोटा है। तो इसका वर्णन करते हैं कि देवदारू का व्यक्तित्व तो सबका अलग अलग है। तो सब कोई अल्हड़ किशोर जैसा है तो सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है, जी करता है उसे प्यार किया जाए। सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। एक इतना कमील की बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध ढक रहा था। कहते कालिदास खुद कह गए हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सभी धान 22 पसेरी दिखते हैं। वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। इनके लिए वह खुसट, वह पौधा, वह सोम, वह सनकी, वह झबरेला, गद्रौना, वह किसकिटा ऐसा ही लगेगा। वह चौरंगी सब समान है। महादेव जी के प्यारे बेटे कमनी व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते। एक मदमस्त गजराज और उसके गंधमंडल खाज मिटाते हुए अपनी कहते हैं कि यहाँ पे देखिए इन्होंने हजारे प्रसाद द्विवेदी ने थोड़ा सा गंवई भाषा का भी प्रयोग किया है। आप इनका जब पढ़ेंगे तो की बात यह है, जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ लेते हैं, हजार तरह के सुंदर पदार्थ रहने वाला, अर्थात एक सामान्य। जैसे हमने कहा कि ये चीज़ सुंदर है तो हमको लगता है सुंदर है, हमको लगा है सुंदर, क्योंकि मैंने हमारे मन को वो क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन जो सामने वाले को कहते हैं कि वो चीज़ सुंदर है तो वो उसको जब प्रभावित नहीं करेगा तो वो अपने तरीके से सोचने लगेगा कि उसमें ये चीज़ होगा तो वो सुंदर लग रहा होगा। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट मेरे हृदय को जैसे उल्लसित तरंगित करता है, यह बात बस मैं जानता हूँ। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो वो गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। कहते अगर मैं अपने बात को किसी चीज़ को देख कर क्या होता है, कभी उल्लसित होता है, प्रसन्नचित होता है। कहता है कि अगर उसको मैं किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ तो वो ऐसा ही हो गया कि जैसे गुड़ खाकर और उसकी मिठाई नहीं बता पाते हैं। तो उस हिसाब से कि जो गूंगा या बहरा होता है उसको अगर गुड़ खिला दिया जाए लेकिन वो अपनी मतलब उस बात को कह नहीं पाता है, वैसा ही हाल मेरा रह जाएगा कि गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। वो गूंगा जब न सुन पा रहा है न बोल पा रहा है, वो खा रहा है लेकिन नहीं बता पाया मीठा। वैसे ही मेरी भावना अंदर से लगी है कि मुझे तो बहुत आकर्षक लगा लेकिन मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे कभी ऐसा ही कहता है कि यहाँ देवदारू शानदार वृक्ष है, हवा के झोंकों से जब हिलता तो उसका अभिजात झूम जाता। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ पे भागीरथी का वर्णन किया है उसी का वर्णन मतलब कालिदास भी यहाँ करते हैं। उन्होंने कहा कि देवदारू है शानदार वृक्ष और यहाँ भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर शिखरों की देन कहा। और यहीं पे आप देखेंगे कि देवदारू के बारंबार कंपित हो रहने पर भी एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर की संचित अनुभूति न ही मानो यही मस्ती प्रदान की है। ज़माना बदलता रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं में वातावरण में समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा बसे और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते में नहीं आया, उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसे मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा है मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझे तुम क्या छिपा सकते हो। मैं तो दुरैयों कहाँ सजनी, निहुरे निहुरे कहूँ ओट की चूड़ी, हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। कहते हजारों हजार वर्षों से देवदारू जैसा था वैसा है, ऐसा ही व्यक्ति की समानता को यहाँ पे कवि दर्शा रहा है, रचनाकार दर्शा रहा है, बता रहा है कि वो पहले से भी एक ऐसा साथी जो हमेशा हमारे साथ बराबर ही चलता है। कहते हैं कि वो हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव में भी ऐसा निर्मम साथी मिलना क्या है, दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ पे व्यक्ति कहता है और यहाँ पे वो भी कहता है मोटे दुरैयों कहाँ सजनी, कहते मुझे कहाँ छिपाओगी सजनी, कहीं निहुरे निहुरे ऊँट की चोरी होती है, कहीं अगर ऊँट को झुका के रखा जाए तो उसको उसकी चोरी हो पाएगी, वो तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही देवदारू वृक्ष भी है। यहाँ पे देवदारू वृक्ष में यही कहते हैं कि वो तो सुंदर है, ध्वनियों को मयूर की भांति नाच उठता है, पर मेरे भाग में यह कुछ भी नहीं। केवल आँख फाड़ कर देखता हूँ कि पाषाण की कठोर छाती भेद कर देवदारू न जाने किस पताल से न जाने अपना रस खींच रहा है और कम हर्ष छाया का वितान तानता हुआ ऊर्ध्वालोक की ओर किसी अज्ञात निर्देशक के तर्जनी
संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है, या इतनी उंगलियां क्या यूं ही उठी है, कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता सकूँ तो ऐसी भाषा कहाँ है। हाय मैं असमर्थ हूँ, मूर्ख हूँ। मीमांसकों को ये संप्रदाय मानता था कि यहाँ वक्ता की इच्छा, यहाँ पे यही बता रहा है कवि की, यहाँ जो वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत्पर शब्द स शब्दार्थ, तो उसका यही मतलब था कि मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ विवक्षा, कहाँ इतनी दूर ले जा सकती है। सुंदर शब्द बहुत प्रयोग करके मैं जो कहना चाहूँगा वो कहाँ प्रकट हो पा रहा है। कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे तो नहीं शब्द उतना ही बता पाता हूँ जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना ही बता पाता है, पर दुनिया की कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट करा सकते हैं। प्रेषक धर्मता उनके कहे पर एक प्रधान गुण है। मैं नहीं पहुँच पाता हूँ इस अर्थ को जिसने मेरा मन भर कर रहा है, अनुभव किया है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं बना पाता हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय है, वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। इसमें लय नहीं, संगीत नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों की गतिशील आवेग से वह हिलता है, भर भराता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, पर लय के सहारे अर्थ देता है। यहाँ पे कवि यही कहता है कि मैं वक्ता श्रोता के हृदय में ऐसी बाणी बोल सकता हूँ जिससे उसके हृदय में प्रविष्ट कर जाए। ऐसा अगर हो जाए पूरी, जैसा मैंने अनुभव किया, अगर वैसा श्रोता भी हो जाता, तब मेरे वक्ता मतलब मैं अपनी बातों को पूरा संतुष्ट हो जाता। मैं कहने पे मैं जो अनुभव करता हूँ क्या वो श्रोता भी सुन जाता है। मतलब कि जैसे कवि दिखता है, जब जो चीज़ अनुभव करता है उसको कवि दिखता है, लेकिन वो अपने माध्यम से श्रोता को भी बताता है। अगर वो श्रोता के मन में वो बात अनुभव करा जाती है तो उस मतलब वो जो लिखा जाता है जो रचना का, तो वो समर्थ मतलब माना जाएगा, सही माना जाएगा। यहाँ पे कवि यही कहता है कि जो देवदारू वृक्ष है उसको मैंने, उसकी सुंदरता को जैसा मैंने अनुभव किया वैसा लोगों को मैं अनुभव कराना चाहता हूँ। यही आप महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध था, देवदारू। धन्यवाद।